मध्य प्रदेश की सरकार में आज बजट पेश हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के सारे बजट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 3,60,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट ये पेश होना, ये मध्य प्रदेश का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। और इस बजट की खास बात है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया। दूसरा, किसी विभाग की कोई भी मांग को कम नहीं किया गया, बल्कि हर विभाग की मांग को बढ़ाया गया, क्योंकि बजट की थीम ही विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीडीपी को जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की है, उसी भावना के अनुरूप हमने अपने बजट का लक्ष्य तय किया है कि आने वाले 5 साल में ये बजट 2 गुना किया जाएगा, अर्थात जीडीपी में हमारी भूमिका एक बड़ी भूमिका के रूप में बदलेगी। बजट की विशेषता है कि इसमें सभी वर्गों का, खास करके युवा, गरीब, महिला, किसान, सभी प्रकार के लोगों का पर्याप्त ध्यान रखा गया। जहां एक तरफ नवीन तकनीक की तरफ भी ध्यान दिया गया कि पर्याप्त रूप से आईटी के सेक्टर में हम अपनी सरकार को आगे लेके बढ़ेंगे, जिसमें दक्षिण के कई राज्य आगे गए हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संभावना। उसके दूसरे उलट हमारे युवाओं के लिए भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका रोल अदा हो, इसलिए सभी प्रकार की यूपीएससी या मध्य प्रदेश की किसी भी व्यावसायिक परीक्षा के लिए किसी प्रकार का शुल्क न लेते हुए सभी युवाओं को सभी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सभी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी और ख़ास करके हमारे देश के और प्रदेश के अंदर युवाओं का अपना योगदान मध्य प्रदेश का बढ़ाने के लिए एक दीर्घगामी योजना हमने बनाई है। एक बड़ा निर्णय और भी किया है कि जो बच्चे अपने हॉस्टल में आकर के पढ़ते हैं या अन्य जगह कोचिंग के लिए जाते हैं, इनकी भी पर्याप्त चिंता करने का काम के लिए राशि बजट में रखी गई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पशुपालन को लेकर के मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया भी बहुत बड़ा है, गाँव की आबादी भी बहुत बड़ी है। हमारी कृषि विकास दर तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन दूध उत्पादन के मामले में लंबे समय से अभी प्रोत्साहन के कई अवसर बाकी थे। हमारी सरकार ने पर्याप्त उनके लिए धनराशि दी है, जैसे फसलों के लिए दूध उत्पादन की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, इसी प्रकार से हम कृषि के आधार पर पशुपालन को भी देखने वाले हैं और ये दोनों इंडस्ट्रियों में बड़ी संभावना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पशुपालन के साथ साथ गौशालाएँ भी जो संचालित की जा रही, उनकी राशि को भी हमने पर्याप्त रूप से रखा है, ताकि गौशालाओं का संचालन अलग अलग संस्थाएं, गौशाला संचालन करने में पंचायत है, नगर निकाय है या कोई व्यक्तिगत स्तर पर भी करना चाहे तो उन संस्थाओं को भी हमारी सरकार प्रोत्साहन देने वाली है। हमारी सरकार ने निर्णय किया औद्योगिक निवेश को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए, इसलिए लगभग 40% की वृद्धि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने रखी है। इसमें तीनों प्रकार के औद्योगिक संभावना ली है, हेवी इंडस्ट्री भी है, एमएसएमई भी है और कुटीर और ग्रामोद्योग आधारित उद्योग को भी इसमें जोड़ा है। सेल्फ हेल्प महिलाओं से बहनों को लेकर के बड़ी राशि हमने रखी है। साथ ही साथ ऐसे कई पूंजीगत कामों के लिए भी पर्याप्त धनराशि रखी गई है, जिसके कारण से स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य होंगे, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेसवे, जिसमें महाकौशल, चंबल, विंध्य, मालवा से जोड़ करके सीधे डायरेक्ट कनेक्टिविटी अपनी राजधानी से जुड़े, अर्थात इंटर कनेक्टिविटी के सभी क्षेत्रों में, उसमें हवाई सेवा भी होगी, उसमें मार्ग की भी सेवा होगी और भारत सरकार के साथ जुड़ करके रेलवे के भी विकास की बड़ी संभावना में सरकार ने इसका वित्तीय तरलता की पर्याप्त उपलब्धता रखी है। सिंहस्थ का एक बड़ा आयोजन होने वाला है और ये पूरे देश के क्या दुनिया के धर्मालु यहाँ आते हैं। जिस प्रकार से भारत में इसके प्रति सम्मान है, मध्य प्रदेश का इतिहास है कि मध्य प्रदेश का आयोजन भव्य और दिव्य होता है और सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ होता है। इस बार का सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में भव्य दिव्य होगा, लेकिन केवल उज्जैन नहीं, लगभग मालवा के, इंदौर, उज्जैन संभाग के 13 जिलों में जाकर के सभी प्रकार के देवस्थान पर पर्याप्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए टोकन मनी के रूप में 500 करोड़ की राशि रखी है और अलग अलग विभागों से अलग अलग प्रस्ताव इसके भी बनाए गए हैं। एक खास योजना हमारे द्वारा और चालू की गई है, बुजुर्गों का, हमारे प्रदेश से कई बार बच्चे जाकर के बेंगलोर या अन्य राज्यों में जाकर के काम धंधे करते हैं या विदेश भी चले जाते हैं।
ऐसे में माता पिता हमारे प्रदेश में रहते हैं तो उनके लिए खास करके नगरों के अंदर इस प्रकार की सोसाइटी को प्रोत्साहन देंगे जिसमें सभी प्रकार की चिकित्सा से लेकर बाकी व्यवस्था भी रहेगी और वो बुजुर्ग हमारी थाती है, हमारी धरोहर है। सरकार उनकी चिंता करेगी। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर से कोई आगे बढ़ेगा तो उसमें पर्याप्त ध्यान देंगे। पर्यटन के क्षेत्र में अभी तक का रिकॉर्ड टूटा है, 11 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आए हैं, लेकिन पर्यटन का भी विस्तार सब क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। धार्मिक पर्यटन के अलावा भी टूरिज्म के लिए हेरिटेज टूरिज्म और फॉरेस्ट का टूरिज्म, लेकिन इसके अलावा भी एजुकेशन टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म पे भी हम विचार कर रहे हैं और इससे जोड़ करके बड़ी धनराशि पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी हमारी सरकार द्वारा रखी गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से विकास के सारे कामों को जोड़ा गया है उसमें भी खास करके श्री अन्न की उत्पादन क्षमता देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की है और ये हमारे अपने खास करके कृषि क्षेत्र में आदिवासी अंचल के लिए बड़ी मददगार रहेगी। इसलिए श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का ये तो है ही, लेकिन कोदो, कुटकी, रागी सभी प्रकार की फसलों के लिए सरकार ने पर्याप्त रूप से धनराशि देते हुए इनके प्रोत्साहन के लिए भी स्कोप रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने सारे प्रकार से जोड़ करके जो हमने प्लान किया है, यही कारण है कि हमारे लगभग 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं। ये राष्ट्रीय सूचकांक है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ गरीबी की रेखा कम हो, रोजगार परख व्यवस्थाओं को लगातार लागू करते हुए लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए हम काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।